पॉलिनोमियल्स नोट करिए फर्स्ट पॉइंट। देखिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ आइदर इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ t in terms of x, right? Yes. So suppose we have first case। फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, तो किसी भी एक्सप्रेशन को लाइक ax to the power n प्लस bx to the power n minus 1 plus cx to the power n minus 2 and so on। ऐसे अगर हम किसी एक एक्सप्रेशन को नोट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x। दिस इज पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। P of x. p of x। Suppose we write p of t, so it may be a polynomial like this at plus b, or it can be at square plus bt plus c, or it can be at cube plus bt cube plus ct square plus d, all that, ठीक है। Or you can also write it polynomial in terms of, suppose you want to write z, so it is az plus b, az square plus bz plus c, az cube plus bz square, this is square and this is t plus this is cz plus d। So polynomial कैसे भी हो सकते हैं, in terms of x, in terms of t, in terms of z, in terms of y, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So polynomial एक एक्सप्रेशन होता है, it may be in terms of x, it may be in terms of y, in terms, so this is basically algebraic expression है ये, क्या है? Algebraic expression, ठीक है। It may be 1 degree, it may be 2 degree, it may be 3 degree, it may be 4 degree, 5 degree and so on, ठीक है। So first of all हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। सो बेसिक डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, सो लेट मी राइट अ पॉलिनोमियल The power of the polynomial. x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 3 and so on, and last at constant, suppose this। So this is a polynomial in terms of n। polynomial किसके टर्म में है? n के टर्म में, ठीक है। और इसका डिग्री है वो डिसाइड होता है वेरिएबल टू द पावर नंबर जो भी गिवन है, राइट। तो यहाँ पर नंबर क्या है? n। so डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज n, ठीक है। a0, a1, a2 आर रियल नंबर्स, ठीक है। so this is a0, a1, a2 and so on, an are real numbers, ठीक है। x is variable, x क्या है? variable, and n is what? n is degree of polynomial, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एंड इट मस्ट बी इंटीजर, ठीक है। कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, मोस्टली इंटीजर, ठीक है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे देखेंगे? फॉर एग्जांपल वी हैव px इज इक्वल टू 2x plus 3। so in this case we have x to the power 1, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी? 1, ठीक है। सो इसका जो डिग्री हो गया वो हो गया 1, ठीक है। सपोज वी हैव p of z is equal to 2z square plus 3z minus 4। so this is a polynomial in terms of z and the degree of this polynomial is, हाँ वेरिएबल क्या है? z, ठीक है। इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ z, तो z का पावर कितना है? 2।
सो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से पावर 3 भी हो सकती है, पावर 4 भी हो सकती है, पावर 5 भी हो सकती है। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल पर जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका डिग्री हो जाएगा। नोट करो। तो देखिए, फाइंड द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, p of x is equal to 5x minus 8। ठीक, आप देख रहे हैं 5 is a constant, x is a variable, minus sign with minus 8 is a constant। so degree of this polynomial is x to the power क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1। so degree of this polynomial is degree is equal to 1। now second polynomial देखिए, इस पॉलिनोमियल को देखते हैं, p of x equal to 8x cube plus 6x square plus 3। यहाँ पर मिसिंग है x टर्म, x टर्म मिसिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिनोमियल की डिग्री में कोई मैटर नहीं करेगा। सो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, p of x इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पर देखिए सारे टर्म है, सेकंड डिग्री भी है, 1 भी है और 0 भी है, राइट। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2। इसका डिग्री कितना होगा 1, वेरी गुड। इसका डिग्री कितना होगा 2। 4x स्क्वायर, यहाँ पर x टर्म मिसिंग है, इट डजंट मैटर, 4x स्क्वायर प्लस 3, डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एंड दिस केस डिग्री इज इक्वल टू 3। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बच्चों वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम ऐसे रखते हैं, यहीं से हम सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, what do you mean by value of polynomial? So we have some polynomials, right? अब इन polynomials में सपोज हम x के प्लेस पर कुछ रिप्लेस करते हैं, सपोज x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, so what we get p of 0, क्या p of 0, ठीक है। तो p of 0 इस polynomial की at that particular point वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज हमें यहाँ पर फाइंड करना है p of 0 इस पॉलिनोमियल के लिए, सो व्हाट विल बी p of 0 -8, यहाँ पर हो जाएगा 5 into 0 minus 8 which is -8, ठीक है। सपोज करो इस क्वेश्चन में अपन फाइंड करते हैं p of 0, तो क्या आएगा p of 0, यहाँ पर 0 रखा तो जितना भी x है वहां पर सब जगह 0 रखना है, 8 into 0 plus 6 into 0 square that is 0 and this is 3, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 8 into 0 that is 0, 6 into 0 square, 8 into 0 cube 0, 6 into 0 square 0, that is answer is plus 3, ठीक है। What is here p of 0? p of 0 7 into 0 square minus 4 into 0 which is equal to 0 and answer is 3, ठीक है। What is p of 0 in this case? So 4 into 0 that is 0, यहाँ पर 0 क्या होगा 3, ठीक है। p of 0 is equal to 3 and what is p of 0 here? 0 0 0 that is 1। एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, क्या इंटरेस्टिंग है, p of 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 क्या रिजल्ट आ रहा है, देखा क्या आपने, -8 यहाँ पर था, -8 आ गया, +3 यहाँ पर था, +3 आ गया, +3 यहाँ पर था, +3 आ गया, इधर कोई कांस्टेंट नहीं था तो 0 ही आ गया, इधर कांस्टेंट था वही कांस्टेंट आया, यहाँ 1 कांस्टेंट था 1, यानी कि 0 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो उसी पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट है वही होगा, राइट। So p of 0 is -8, p of 0 is +3 and p of 0 is 3, p of क्या कर रहे हैं 0, p of 0 is equal to 0, p of 0 3। So value of polynomial at x is equal to 0, इस पर at x is equal to 0, तो at x is equal to 0 पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होती है
वो उस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म ही होता है। इज इट क्लियर? फॉर द एग्जांपल एक छोटा सा और एग्जांपल अपन लेते हैं। सपोज वी हैव अ पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c. So what will be the value of p of 0? p of 0 का वैल्यू क्या होगा? c, डायरेक्ट c हो जाएगा, because a into 0 clear plus b into 0, you can write it a into 0 square plus b into 0 plus c. So what is the answer? c. So directly you can say that p of 0 की वैल्यू c होगी, ठीक है? So this is the concept, value of polynomial at 0. Note good. So value of polynomial at x is equal to 1. Very important case. X is equal to 1. It means आप देख रहे x को 1 से replace कर देना, right? So x is equal to 1 substitute करोगे तो what will be value of polynomial p of 1? p of 1 means the value of polynomial at x is equal to 1. So what will happen here? A into 1 square plus b into 1 plus c. What is the answer? A plus b plus c. क्या आ रहा है? आप देखिए जरा, इंटरेस्टिंग बात क्या है। जब आप किसी पॉलिनोमियल में x is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आता है सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स का सम a plus b plus c, right? So answer is a plus b plus c. In this case देखिए, what is the value of this polynomial at x is equal to 1? So 5 into 1. तो x के बेस पर 1 करोगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब 1 ही होता है, तो बचेंगे क्या हमारे पास? कोएफिशिएंट बचेंगे. So you can write it 5 into 1, right? Minus 8, that is directly you can write 5 minus 8. कोएफिशिएंट का सम 5 minus 8 is equal to -3, ठीक है? यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल में डायरेक्टली नोट करने क्या होगा? यहाँ पर 8 into 1 cube that is 1 plus 6 into 1 square plus 3. तो अगर देखा जाए तो ये सभी कोएफिशिएंट का सम है 8 plus 6 plus 3, right, is equal to 17, right? So what is the value of polynomial at x is equal to 1? इसका आंसर बोलिए क्या होगा? 7 minus 4 plus 3. 7 minus 4 plus 3, that is 7 minus 4 plus 3. This is equal to 6. What is the value of this polynomial? So 1 substitute किया, ये हो गया 4 into 1, that is 4. What is the value of polynomial at x is equal to 1? 4 into 1 square plus 3. You can write directly 4 plus 3. कोएफिशिएंट का सम कर दो, p1 की वैल्यू आ जाएगी. So it is 8 plus 7 plus 3 plus 1, that is 19. So value of polynomial at x is equal to 1 is nothing, it is sum of coefficients. Okay, note कर लीजिए.